कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। आपकी कास्टिंग कैसे हुई? कुछ नहीं, ऑडिशन के लिए फोन आया था, ऑडिशन दे दिया, हो बोला नहीं, यू आर हैविंग लंच विद योर वाइफ इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स। ऑन द टेप वाज जस्ट द औपचारिकता, बट कास्टिंग एक्चुअली रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए एक परिवार का उसको फील दिखा और कास्टिंग हो गई। It is being said that videos of audiences getting emotional during the screening of Sayyara are doctored. The moment घंटी बजी थी तो me and Rupali we rushed, and Rupali today it's like she's all over social media. तो उसे बोले वीडियो बनाते तो before we opened the door we decided we'll dance for him. कभी मीम्स नहीं देखे जो मीम आ रहे हैं? मीम्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो वो तो खैर मीम तो सामने चलती फिरती रूपाली है हमारे साथ। अभी एक मैसेज मैंने किया था उसको, रूपाली मैं बोल रहा हूँ ये बात, 19 मार्च, आज कितना तारीख है तुम्हारे साथ जब आज कर रहा हूँ? 30। और नीचे लिखा हुआ है मैंने फ्री होकर कॉल करना 11:38 AM 19 मार्च। हाँ, यहाँ पे गांगली। Satish ji was very close to Shami Saab. I think, and Shami Saab also lived his life king size. चेहरे पे नहीं आने दिया कि मैं परेशान हूँ। प्रार्थना सभा में डेविड सर मुझे बोले कि तुझे मालूम है मेरे साथ जो तूने काम किया उसमें सबसे बड़ा योगदान इसका रहा है। So it has been thanks to, ये लोग देके जाते हैं यार, ये लोग आशीर्वाद देके जाते हैं। तो आपका कुछ भी किया हुआ ना ऐसे इग्नोर नहीं होता है। मतलब राकेश जी बिगेस्ट एग्जाम्पल, अब खुद के निकाल रहे हैं ना। मुझे बड़ा ही अच्छी एक लाइन उन्होंने बोली थी, वापस पढ़ूं क्या मैं? सो नफस न अंजुमने आरजू से बाहर खींच, अगर नहीं शराब इंतजारे सागर खींच। सो वेट फॉर दैट वन पर्सन हु विल कम एंड फिल अप योर ग्लास, सिट विद द ग्लास। तो सर आपने कहा आप किसी को प्लीज करने नहीं बैठे हैं। हाँ। ये बात मुझे आपकी बहुत पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री के बहुत सारे तौर तरीके प्लीज करने से होते हैं। काम प्लीज करने से बनता है। बनता है सच में प्लीज करने से काम? यस मैन बन गए यार। आई डू नॉट नो कि वो किस, बट एंड ऑफ द डे ना दिनेश, मुझे लगता है कि इट इज योर क्राफ्ट विच स्पीक्स फॉर यू, इट्स योर आर्ट विच स्पीक्स फॉर यू। आपको पहला काम हो सकता है प्लीज करने से मिल जाए, लेकिन उसके बाद जब ऑडियंस कहती थी प्लीज एनफ तो फिर वो खतरा है आपके लिए। देन साइको फैंसी एंड देन चमचागिरी विल नेवर गेट यू वर्क। एक्वेंटेंस है आज ही हम यार देखो, लगभग मतलब 50 की उम्र में आज जितने लोग भी हैं जो अभी टॉप पे हैं, या तो कहीं ना कहीं सब साथ की शुरुआत है। एज गैप बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो हम लोग साथ में ही पले बढ़े हैं इंडस्ट्री के तौर तरीकों में। सो उसमें जिसकी जो जगह थी उसको मिली है ना, जिसका क्राफ्ट जिसको जहाँ ले जाना चाहता था वहाँ तक लेके गया। बट वहाँ पे मैं ये कह दूँ कि मुझे काम मिलेगा तभी मिलेगा जब मैं इसको खुश रखूँ, और क्या ही प्लीज कर लो सामने वाले की। तुम 4 तारीफ कर सकते हो, राइट, है ना, बट कितना तारीफ करूं मैं तुम्हारी? आई विल praise your work, I will praise your art, I will praise how good you are, and that's it. उसके बाद your second work is because of your first work. अगर वो अच्छा है तो आपको सीरीज ऑफ वर्क मिल जाती हैं, फिर आपको किसी को प्लीज करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देन देयर I personally feel they should feel proud when they cast you. राइट, है ना। अगर मैं जितने कास्टिंग एजेंसीज की बात कर लें हम, चाहे वो मुकेश छाबड़ा जी हों, चाहे अभिषेक बैनर्जी हों, या कास्टिंग बेब, जितने भी कास्टिंग वाले हैं, कविश हैं। अब जैसे कविश सिन्हा ने एक फ्रीडम एट मिडनाइट में लियाकत अली खान के लिए मुझे कास्ट किया, ठीक है। अब उनके लेवल पे तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, और ये सच भी था कि भाई बतौर रोसेश लोगों ने देखा है, अब सडनली उसको पाकिस्तान का आपको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो बिलीफ कन्विक्शन पहले तो कास्टिंग में होगी, सेकंड फिर जब वो वहाँ पे निखिल अडवाणी सर को दिखाया गया तो वहाँ पे एक कन्विक्शन चाहिए, है ना, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस द डायरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज एवरीवन वर अंडर द इम्प्रेशन ऑफ रोसेश, उसको ब्रेक करवाना। एंड देन व्हेन नाउ you have been said yes, now it is only up to you.
you and your craft and you and your personality and you and your speech dialogues whatever, फिर तो अब आपका खेल वहीं पे है। उसमें मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी, एक बहुत खूबसूरत एक घटना घटी। एक एड की कास्टिंग हुई थी और एड जैसे कल शूट होना है ना, एक दिन पहले सुबह इन लोगों ने बोल दिया कि सॉरी सर आप डेट रिलीज कर दीजिए बिकॉज क्लाइंट और एजेंसी समवन हैड सम। कब की बात है ये लास्ट ईयर मई जून की अच्छा, बात है, ठीक है। ठीक है। तो सुबह ये हुआ, शाम को वापस कॉल आया कि सॉरी सर आपने रिलीज तो नहीं किया ना डेट, मतलब आई यू होप यू आर नॉट कमिटेड फॉर सम अदर शो टुमारो। आई सेड नहीं, बिकॉज ये डेट आपके साथ था तो ये फ्री है। तो सर नो वी आर डूइंग इट विथ यू। आई सेड ओके। सो आई वेंट ऑन द सेट एंड देन आई जस्ट स्पोक टू द डायरेक्टर। मैंने कहा यार इतना कंफ्यूजन क्या था, मतलब थोड़ा सा एक एज एन एक्टर पता तो चले कि क्या कंफ्यूजन था। He said no, they were fixed over the fact कि how do we break Rosesh image. So director convinced the client and the agency and said, which I loved about him, he said कि if he has convinced you that he's Rosesh, don't you think he'll be able to convince you that he can be someone else? Oh, makes sense. Yeah. So can you see the actor the way as an actor? और उसका सबसे प्रत्यक्ष और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुकेश छाबड़ा ने धुरंधर में गौरव गेरा, राकेश बेदी इनको कास्ट करके प्रूव कर दिया है कि इफ दे हैव कन्विंस्ड यू ओवर द इयर्स दैट दे कैन बी दिस, चाहे वो छुटकी हो, चाहे वो जो भी उसका अपना गौरव का अपना जो कैरेक्टर है वो जो करता था, या राकेश जी जो इतने साल से कॉमेडी कर रहे थे, तो प्रूव कर दिया ना कि if they can convince you that they have done something else, they can convince you with their characters, respective characters, what they've done in Dhurandhar. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है दुनिया को देखने का। अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं। आपने जिक्र किया धुरंधर का, देखिए धुरंधर आपने? पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 अटका हुआ है अभी। पार्ट 2 अटका हुआ है। हाँ, लॉट ऑफ ट्रैवल वाज हैपनिंग, सो वो 4 घंटे नहीं निकले। लगता है प्रोपेगेंडा है? मुझे पता ही नहीं, मैंने देखी नहीं फिल्म, मैं तो बता मैं रहा हूँ क्या है कमेंट ही उसमें। नहीं करूंगा। ये नो इट ना कि नोटबंदी को जस्टिफाई किया है। मुझे बता के तुम सस्पेंस तोड़ रहे हो। आपको पता नहीं है ये बात? नहीं सही में, मैं पता आई एम नॉट आपको? फॉलोइंग बिकॉज आई हैवंट वॉच्ड इट ना। तो अगर मैं रील चेक भी कर रहा होता हूँ ना जहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती है, आई स्किप इट, अच्छा। बिकॉज जब तक मैं देखूं नहीं तो यार फिर वही वाली बात है ना, खुद का अनुभव, बिल्कुल बिल्कुल। सो आई एम अवे फ्रॉम दैट बिलीफ, आई वांट टू एक्सपीरियंस इट। ठीक है, बहुत ही और स्मार्ट क्या तरीका। प्रोपोगेंडा वगैरह मुझे नहीं समझ में आता है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि एक शब्द तो तोड़ दिया तुमने मेरे, लेकिन नोटबंदी के ऊपर कुछ है उसमें। हाँ, जस्टिफाई किया उसको। बस ठीक है, जाने दे, वो जब देखूंगा तब मैं बताऊंगा, फिर बात करेंगे इस बारे में। बट ठीक है, तो धुरंधर तो एक ऐसा हो गया कि एक But आपके let's just see film as a film. It can't open up a debate, यार. So much of political disturbance is happening around the world. I think कि उसके बीच में इंडिया एक ऐसा देश जहाँ पे एंटरटेनमेंट चल रहा है दोस्त, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बट सर ये बड़ा आगे, जैसे हम तो बहुत प्रिविलेज लोग हैं कि हमें समझ है कि हम समझते हैं कि ठीक है उसको फिल्म की तरह देखो। मैं जिस गांव शहर से आता हूँ, आप जिस गांव से आते हैं, वहाँ के लोग उसको सच मानते हैं और उसके फिर भी 1000 consequences करोड़ दे दिए ना। दे रहे हैं और उसके बेसिस पे वो वोट कर रहे हैं ना सर। मतलब एक फिल्म मेरा वोट डिसाइड कर रहा है, तो वो तो सर कई बार लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करता है मेरे हिसाब से। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, वो मैं तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि फिल्म देख करके आप ओपिनियन ना बनाएं। आप किसी की भी सरकार हो, आप उसके 5 साल के कार्यभार को देख करके ही you should decide your vote, because voting is very different. It decides your life, right? A film does not decide your life. Film is just a life entertainment. बट तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर में सिलेंडर नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो असल जिंदगी है। सो धुरंधर शुड नॉट डिसाइड दैट यू शुड वोट फॉर ए और बी। मेक सेंस। सिलेंडर है आपके घर पे अभी या एलपीजी पाइपलाइन अब तो लगी? यहाँ तो खैर Pipeline मुंबई में है। तो एलपीजी पाइपलाइन है। रवि किशन जी एक आपके को एक्टर, आप कुछ कर रहे हैं उनके साथ प्राइम में? हाँ, मैं कर रहा हूँ। आपने कभी कहा उनको कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि यार सिलेंडर तो सब जगह मिल रहा है, बातें उठ रही हैं, बाहर जाके आई लाइन थिंक लगी? वो स्टेटमेंट बाद में आया है उसका,
जब मिला था तब ऐसी बात नहीं हुई। बट आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं कभी कभार सेट पे अपने को एक्टर से डायरेक्टर से, या आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई लीनिंग नहीं है, लेफ्ट राइट कोई नहीं है बस? यार क्या होता है ना कि आप बहुत ज्यादा अगर ओपिनियटेड होते हैं ना, तो मैं डिस्कशन के मार्ग ही खत्म कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि डू यू थिंक दैट आई हैव सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू कन्विंस वन पर्सन यू आर थिंकिंग राइट और यू आर थिंकिंग रॉन्ग? उसके 3% एफर्ट में मैं अपने आप को कन्विंस कर लेता हूँ। तो अब ये लेफ्ट है कि राइट है ना, आई थिंक इज ऑलवेज राइट। बट सर इस पूरे दौरान में एक साल में एक फिल्म आई सैयारा। अब मुझे उस फिल्म के बारे में बात करनी है क्योंकि उसकी कास्टिंग कैसे हुई है, आई थिंक यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट इट शायद। कास्टिंग कैसी हुई उस फिल्म की बता दो। मेरी कास्टिंग कैसे हुई? हाँ। सो फोन आया था यश राज से, दे वांटेड टू यू नो सी इट ऑन द टेप. There's another word which we call today instead of audition. We want to see it on tape. Self tape. तो वो नहीं self tape नहीं था, but I went and I went and performed and all those thing happened. And within 2-3 days confirmation आ गया कि you have been selected for this role and मोहित सूरी जी से आपकी मीटिंग करवानी है. I said okay. So 2-3 दिन के बाद then I reach and I meet Mohit and so Mohit said कि sir you know आपकी कास्टिंग कैसे हुई? मैंने कहा कुछ नहीं, ऑडिशन के लिए फ़ोन आया था, ऑडिशन दे दिया, हो गया. बोला नहीं you were having lunch with your wife in one of the restaurants. I said हाँ, कुछ एक हफ्ते पहले तो हम लोग गए थे, मैं और मेरी वाइफ, कुछ 2:30-3 बजे दोपहर को we were having lunch. He said कि एक टेबल पे हम लोग 20-25 लोग रेकी करके आए थे एंड वी वर ऑल्सो हैविंग लंच. अच्छा. और उसी समय अपेरेंटली यशराज कास्टिंग टीम से मोहित को कॉल गया था कि देयर इज दिस एक्टर राजेश कुमार, सो शुड वी ऑडिशन हिम फॉर यू नो अनीत's father. He said yeah, do it. He said you know him? He said yeah, I can see him sitting right in front of me. तो बोले कि हाँ, तो क्या लग रहा है? बोला नहीं, ये परफेक्ट है, यही चाहिए. वाओ. So on the tape was just the औपचारिकता. अच्छा. But casting actually रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए एक परिवार का उसको फील दिखा और कास्टिंग हो गई. क्या बात है. कौन सा रेस्टोरेंट था ये? मैं भी जाऊंगा यहाँ पे खाना खाने रोज. यहीं पर है, वेस्टिन के पास ही बैलीबू एक रेस्टोरेंट है. बैलीबू फैंसी. सो फैंसी जगह खाना खाते हो आप भी आजकल? हफ्ते में एक दिन जाना हो तो फैंसी जगह जाओ. बाकी दिन तो है ही. बट सर वो फिल्म बहुत ज़्यादा है ना, एक वेव उठ गई उस फिल्म की, हर कहीं सैयारा, वो गाने वो सब चल रहे हैं. उस सब में से एक बात उठी कि फिल्म की मार्केटिंग के ऊपर सवाल उठे. कुछ लोगों ने बोला कि जो लोग जेनजी, जो जनता है, जो लोग रो रहे हैं वहाँ पे, उनको पैसे दिए गए. हाँ, ऐसा कुछ. इनफैक्ट वेरी सीनियर जर्नलिस्ट हैड आल्सो आस्क्ड मी, सुभाष के झा, जानते होगे तुम, बहुत बड़े क्रिटिक हैं और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने भी पूछा था मुझसे, यू वांट मी टू रीड आउट द आंसर? कुछ सरकास्टिकली आप कहेंगे, मुझे पता. नहीं, आई रिमेंबर आई मैसेज्ड हिम और सर ने छापा भी था उस चीज को. So there is nothing which is off record I will talk. Okay. But if you want my opinion over that, is it true or is it false? मतलब झूठ था या प्रोपेगेंडा था या मार्केटिंग? प्रोपेगेंडा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया इस चीज के लिए. मतलब मार्केटिंग. So सुभाष सर ने मुझसे पूछा था ये बात. It is being said that videos of audiences getting emotional during the screening of Sayyara are doctored. Your reaction? He had asked me this question and I remember मैंने जवाब अच्छा लिखा था, so he said I agree. I said कि the tree laden with ripe fruits gets lot of stone. I don't think YRF needs to stoop to all these kind of gimmicks. As a result is already showing that the film is a blockbuster. I feel those kids who are making these videos are in search of instant real fame and they are trying to be creative in their own rights. That was my answer, which I stick by. ठीक है, मेक सेंस. आई एग्री. जैसे उन्होंने बोला कुछ बदला उस फिल्म के बाद क्या? बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए? हाँ नहीं, आई थिंक कि ऑफर्स बहुत सारे, तो वैसा कोई बहुत तोड़ू रोल भी नहीं था कि उसकी वजह से कोई ऑफर मिलेगा. लेकिन हाँ, नजरिया मुझे देखने का जो था
वो डेफिनेटली बदला। फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों ने देखा, सो यू नो ऑल दोज पीपल हु ऑल ओनली थॉट मी एज अ रोसेश got an opportunity to see me in a different light, and because of which I would say that this year there are दो तो रिलीज हो गई हैं। एक प्राइम वीडियो पे बिनी एंड फैमिली रिलीज हुई, जो कि पहले थिएटर में 2-3 साल पहले रिलीज हुई थी। फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 आ गया। अभी इस साल अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 वर्क ऑफ माइन इज गोइंग टू गेट रिलीज। वाओ। So from Suraj Barjatia sir to David Dhawan sir to Amit Rai who has made Oh My God to रवि किशन के साथ जो प्रोजेक्ट है, जियो हॉटस्टार का एक प्रोजेक्ट है, Amazon प्राइम पे एक फिल्म है, Amazon प्राइम पे Amazon MX प्लेयर पे एक वेब शो है, एक पंजाबी फिल्म है, बहुत है। क्या बात है। बट क्या ये होता है कि जो मेरा प्रीवियस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है उसके बेसिस पे एज एन एक्टर मेरी फीस बढ़ती है, तो सैयारा का बॉक्स ऑफिस तो 550 प्लस था। नहीं, आई डोंट थिंक यार, सिंस दैट वाज अ प्रोडक्शन हाउस, वो प्रोड्यूसर का पैसा होता है, उसमें आपका कोई नहीं बट एक्टर की फीस तो बढ़ती ना, कि मेरे लास्ट देखो बॉक्स ऑफिस इतना है तो नहीं, डेफिनेटली वर्क करता है यार। मतलब आपका मतलब जो भी क्या बोलते हैं रेन्यूमरेशन है, वो आपके डेफिनेटली प्रीवियस वर्क, और प्रीवियस वर्क कितना चला है उस पर तो बढ़ता ही है। कितना परसेंट बढ़ा सैयारा के बाद आपने बढ़ाया? आई डोंट थिंक कि मेरा वैसा कुछ बढ़ा है, मुझे लगता है कि इस साल के बाद शायद बढ़ेगा। ये साल काफी हाँ, बट मैं मतलब आई वोंट से कि इट विल ऐसा कोई सैयारा के बाद बहुत 10 गुना बढ़ गया या 15 गुना बढ़ गया, बट इट्स अ वेरी डिसेंट इन टर्म्स ऑफ कि ग्रोथ अच्छी है। पैसा एक्साइट नहीं करता आपको? क्यों नहीं करेगा एक्साइट, बट एक्साइट, लेकिन वो मेरे डिसीजन मेकिंग को एक्साइट नहीं करता है। पैसा मेरे लिए तभी आता है जब मुझे काम एक्साइट करता है, और कई बार काम ज़्यादा अच्छा एक्साइट कर जाता है, पैसा कम एक्साइट करता है, उसी का पैसा। कई बार पैसा अच्छा आ जाता है लेकिन काम लगता है यार नहीं करना चाहिए था, पैसे के लिए मत करो यार। you know? क्या किया सिर्फ पैसे के लिए आज तक? कुछ किया है ऐसे सिर्फ पैसे के लिए? बहुत सारे अननोन ब्रांड्स वगैरह के लिए किया है, जो पैसे के लिए ही किया था। कोई फिल्म या शो नहीं किया? कोई फिल्म या शो नहीं किया सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, कभी नहीं। आई थिंक आई ऑलवेज स्टूड बाय फॉर द रोल। और मैं तुमको जो ये इतने सारे जो गिनाए हैं ना, जी नॉट इवन वन रोल इज सिमिलर टू द अदर रोल। तुमको लिटरली लगेगा कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली, but no one has yet seen me in a negative role, proper negative villain role, which I am coming up with. I was also surprised at times. यार ये कैसे कर सकता हूँ? ये कौन सी फिल्म है? डेविड धवन साहब के साथ? नहीं, डेविड धवन का, ये जो बब्बू मान साहब के साथ अभी। अच्छा। में अमित राय के साथ जो एक फिल्म की है, which I think will be released in a month or two. So very different roles. मतलब चाहे वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का हो, या बिन्नी के फादर का हो इस साल, या मुख्यमंत्री हो, या नेगेटिव हो, एसपी हो, टू अ हेंचमैन, है ना, टू व्हाट यू से, टू एन इनकम टैक्स ऑफिसर। सब रोल अलग है, सबके गेटअप्स अलग हैं, सबके परफॉर्मेंस के तरीके अलग हैं। क्या बात है। So I was in fact speaking to my manager and I said कि यार इसका बुके बनाया जाए क्या, मतलब एक 1.5 मिनट की कुछ अच्छी सी रील बनाए कि पिछले 3-4 साल में जो काम किए हैं, not one work you can say I have repeated. Right. So if I've done say approximately 15-16 work in last 3-4 years, all 15-16 have been different from each सर other. इसका रीज़न ये है कि आप मार्केट को प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जितने भी एक्टर से मिलता हूँ जिन्होंने इतना टीवी किया है, सबकी एक कंप्लेन है कि हमको फिल्म्स मिलती नहीं है। वहीं आप है जो फिल्म्स तो कर रहे हैं, बट ऐसी फिल्म कर रहे हैं जो सबसे अलग है, जो किरदार सबसे अलग है। कोई भी मेकर आपको एक ढांचे में नहीं रख रहा है। Correct. तो ये तो है कि आप मार्केट को प्लीज़ नहीं करते हैं। Correct. ये एक सिंपल दिख रहा है आपकी स्ट्रैटेजी में कि आप मार्केट को प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, बट मार्केट कई बार टाइप कास्ट करने का ट्राई तो करता होगा आपको। अभी कर ही नहीं सकता ना, रोसे से बड़ा कोई टाइप कास्ट ही नहीं था, उसी को तो तोड़ा मैंने। वो जो लास्ट टाइम भी तुमको मैंने वही बोला था कि रोसेश ऐसा है स्पाइडरमैन है जो अपने ही वेब में फंस गया, उसको तोड़ दिया ना, तो अब तो दुनिया खुल गई यार मेरे लिए।
अब और उस समय तो मतलब विडंबना भी देखो कि जब हड्डी किया था, तेरी बातों में उलझा जिया किया, या बिनियन फैमिली किया, आई थिंक कि वजन बढ़ाना जो था मेरे लिए ना, वो होता है ना कि वजन बढ़ाते ही फिल्में मिली, कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो वजन बढ़ाते ही फिल्में मिली, सारे काम ही उस बेसिस पे मिले यार, कि मतलब पर्सनालिटी ही चेंज कर दी ना एक। अब आदमी बैठता है तो अब एक मैच्योरिटी के साथ बैठता है ना, अब ये सफेदी दिखती है थोड़ी बहुत, यू नो, सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स लिटिल चेंज, यू नो, हाउ यू टॉक एंड हाउ पीपल परसीव यू। तो वो पर्सनालिटी जब चेंज हुई तब ये सारे जो किरदार हैं ये प्ले में आए, एंड देन आई ऑल्सो वॉज सरप्राइज एट टाइम्स दैट oh, I haven't touched this dimension within me. I haven't touched this dimension within me. कि ये आदमी कहाँ जा सकता है। फिर मैं जैसे बहुत लोगों को जो तुमको एक और घटना बताते हैं, बहुत फनी हुआ था। तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं अभी भी ना कि मैं बिहार से हूँ, जब तक एकदम डंके की चोट पे ना बोलूँ मैं। निशान जी देखा तो निशान जी में भी एक अलग किरदार देखो, बहुत लगता है वो इट वाज नेवर द सेम। सो भले वो छोटा किरदार था बट वो इम्पैक्टफुल रहा, लोगों को याद रहा। वो 3 ही सीन थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक तो सबसे जो चैलेंजिंग है मेरे लिए ना, कि लोगों को बताना कि मैं बिहार से हूँ। सो हार्टलैंड का होने से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी हिंदी थोड़ी साफ सुथरी होती है, अच्छी होती है, एंड you can be anything, you know, like I can be a Gujarati also, I can be Parsi also, I can be a professor also. So I have, you know, the education and the area you belong to always is helpful when you're performing. तो क्या हुआ कि एक तो बिहार में लोगों को नहीं पता कि मैं बिहारी हूँ। सो एक बार मैं गया से पटना जा रहा था, नया हाईवे बना है वहाँ, काफ़ी खूबसूरत सा। सो वहाँ पे बिकॉज ड्राई स्टेट है और शराब बंदी है, तो वो बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। तो मैं जा रहा था तो मेरे वो बैरिकेड था और 3-4 गाड़ियाँ मेरे आगे थी, तो सब धीरे हुई। तो मैंने ऐसे ही अपना शीशा नीचे किया गाड़ी का, और मैं ऐसे ही बाहर देख रहा था, एंड सडनली ऑल दीज कॉप्स, मतलब लेडी एंड यू नो जेंट्स, जो भी 4-5 पुलिस वाले थे, वो सब अचानक उन्होंने मुझे देखा, सीधा आगे इंस्ट्रक्ट किया, ये वाला गाड़ी जाने दीजिएगा, इसमें फॉरेनर बैठा है। So then I realized I can play foreigner also. अपने ही राज्य में। बिहार में गोरा आदमी क्या दिख गया। इतना वो फनी था ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारा किरदार आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और थैंक्स टू ऑल दीज कास्टिंग एजेंसीज जो इस चीज को भांप रहे हैं जी। और मैं सिर्फ धुरंधर की कास्टिंग के लिए धन्यवाद नहीं दूंगा एजेंसीज को, बट राकेश बेदी जी एंड गौरव गेरा को फुल मार्क्स एंड क्रेडिट देना चाहूँगा कि व्हेन दे वर गिवन द अपॉर्चुनिटी दे डिलीवर्ड देयर बेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ विच the so-called people who are tagged as comedians, people are ready to explore now with them. और तुमको एक और बड़ी बात बता देता हूं मैं। ठीक है। कॉमेडी अगर आपको आती है ना, आप जीवन में कोई भी रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉमेडी क्लासिकल सिंगिंग है। अगर आपको राग पे पकड़ है ना, तो आप बाथरूम में भी गा लोगे, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता है कि आप बाथरूम में गा लो और आप राग पे भी गा लोगे। तो ये कॉमेडी से एक जो पकड़ा है, कॉमेडी से ये एक ऐसा क्लासिकल है ना कि अब ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये आपके लिए स्मूथ हो जाते हैं। आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको रिदम का सेंस है, आप सुनते हैं, आपको टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको इस तरह के किरदार मिलते हैं ना, तो आप एंटरटेन करते हैं, आप एक्टिंग नहीं करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं। एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन, एंड दैट इज व्हाट is going to change in industry, and big way in industry, the way they will perceive these so-called people who are very good at comedy, and they will be experimented with. That's what I feel.
सर जब मैंने खुद के पॉडकास्ट स्टार्ट किए थे ना, तो मेरी एक इच्छा थी, अब वो इच्छा पूरी तो हो नहीं पाएगी। मेरी एक इच्छा थी कि मैं स्वर्गीय श्री सतीश शाह साहब के पास मैं उनको रोज़ रीच आउट करता कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट करना है। अब वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। आपने उनको एक दर्जा दिया पिता का। क्या उनसे चीज़ें सीख सकता हूँ मैं तो हालांकि अब मिल नहीं पाऊंगा उनसे, बट क्या ऐसी जिंदा चीज़ें? दिली जिंदा दिली। एंड इतने जिसको आप फिजिकल कष्ट मानते हैं उसको उन्होंने उसको कभी अपने व्यवहार, अपने किरदार, अपने इंसान होने पे कभी उसका प्रभाव नहीं होने दिया. He never got agitated, he never got irritated that he was on dialysis और kidney transplant हुआ. He never got affected with those things. He lived his life king size. I think he must have got he was always influenced by one of our greatest actor. ये नहीं पता है लोगों को. वो शम्मी कपूर साहब. अच्छा। या शम्मी कपूर साहब की भी काफ़ी सफरिंग रही फिजिकली एंड में आते आते ना. बट सतीश जी वॉज वेरी क्लोज टू शम्मी साहब. आई थिंक एंड शम्मी साहब ऑल्सो लिव्ड हिज लाइफ किंग साइज. सो आई थिंक ही वॉज राइट। ही वॉज ट्राइंग. मतलब उन्होंने अपने जीवन में कहीं ये चेहरे पे नहीं आने दिया कि मैं परेशान हूँ या फिजिकली ये परेशानी है या वाइफ की ये परेशानी है और उसके कारण अफेक्टेड हूँ. वो वही थे. वो 3-4 दिन पहले जो फ़ोन कॉल था मेरा, वो वही थे कि तू अपना देख, तेरे से ज़्यादा हैंडसम दिखने लगा हूँ मैं. मतलब वही बुली, वही खिंचाई करना, वही बीच में तारीफ भी करना, वही तुम्हारे कंधे को थपथपाना भी, और वहीं पे अचानक लगता है अरे काका क्या बोल रहे हो आप, फिर काका ऐसे मत बोलो. मतलब इट जस्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ मैन. तो आई थिंक तुमने एक बहुत अच्छे इंसान का पॉडकास्ट मिस कर दिया. मैं तो रिग्रेट करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान का पॉडकास्ट मिस किया. बिकॉज वो आज भी हम लोग सारा भाई का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम लोग जब बात करते हैं, सो एक जो पहला जोक होता है या 4 दिन 5 दिन में एक आता है, वो जो जोक आता है या वो जो मीम फॉरवर्ड होता है या जो भी होता है, वो सतीश जी को ध्यान में रख करके होता है अननोइंगली. बिकॉज मान लो रत्ना जी ने कुछ फॉरवर्ड किया या आतिश भाई ने कुछ किया, उसके नीचे आता था सतीश जी वुड हैव रिप्लाइड टू दिस, काका वुड हैव सेड समथिंग अबाउट इट, और वहाँ से कॉन्वर्सेशन पूरा शुरू होता है. सो I don't think that he's gone. I think he's just there. He's just there because he would have been the happiest most to see Rakesh Bedi today. दोनों बैचमेट्स हैं, तुमको पता है. FTS है. अच्छा अच्छा. And we also lost one of our greatest DOPs जिन्होंने सारा भाई शूट किया था, ज्ञान सहाय जी. अच्छा. He was also batchmate of Satish ji from FTI. So Satish ji, डेविड धवन साहब, राकेश बेदी, ये सब बैचमेट्स हैं. अच्छा, एक ही बैच. कमाल का बैच. कौन सा बैच था ये? इनफैक्ट तुमको बताएं कि डेविड धवन सर की जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, हाँ. उसमें बहुत बड़ा योगदान सतीश शाह सर का रहा है, सतीश भाई, सतीश काका का. बिकॉज मुझे डेविड सर ने बताया कि तेरी जो कास्टिंग की गई, मतलब हालांकि हुआ मुकेश छाबड़ा सर के यहाँ से ही सजेस्ट किया गया था नाम, बट स्टैंपिंग जो है वो सतीश जी ने लगाई थी. अच्छा. So they spoke. Obviously they always used to speak with each other. तो वहाँ पे डेविड सर ने शायद ये बात कही थी कि मैं राजेश को ले रहा हूँ, कैसा एक्टर है या जो भी रहा होगा. So सतीश जी said that he is brilliant, take him. So I remember प्रार्थना सभा में डेविड सर मुझे बोले कि तुझे मालूम है मेरे साथ जो तूने काम किया उसमें सबसे बड़ा योगदान इसका रहा है. So it has been thanks to, ये लोग देके जाते हैं यार, ये लोग आशीर्वाद देके जाते हैं. माई फर्स्ट वर्क आफ्टर आई थिंक आई वाज वेयरिंग दिस शर्ट ओनली, आई रिमेंबर माई फर्स्ट वर्क आफ्टर सतीश जी पास्ड अवे
after a week or so, which I had never thought will ever happen, was an ad with Sachin Tendulkar. And I had written a post over that कि you know it's his blessing, क्योंकि वो ये सोचा नहीं था मैंने. मतलब सचिन तेंदुलकर जी के साथ आपको ऐड करना है, वो शाम को डिसाइड नहीं होगा कि कल सुबह करना है. सो ऐसा लगा कि वो ना शाम को पता चला 9 बजे रात को कि कल सुबह 7 बजे ऐड है सचिन के साथ. एंड आई नेवर ऑडिशन फॉर इट, आई नेवर नोन अबाउट इट, एंड आई जस्ट गॉट इट. सो देयर आई फील दैट लॉट ऑफ ब्लेसिंग हैज हैपेंड. एंड इनफैक्ट मैं पता नहीं शुड आई से दिस और नॉट, बट सो आई बिलोंग टू गया. तुमको पता ही है मैं गया से हूँ, और गया पिंडदान का बहुत बड़ा शहर है ना. मतलब दुनिया जहान से पिंडदान वहाँ पे होता है, पितृपक्ष की पूजा में काफ़ी. सो वेदर पीपल बिलीव इट, वेदर पीपल डू नॉट बिलीव इट, अगेन इट्स ऑल एक्सपीरियंस. बट वहाँ जो पिंडदान है वो आज का नहीं, वो महाभारत काल से चला आ रहा है. सो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, थैंक्स बोलते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अपने इंट्रिकेट साइंस हैं. सो मैं रिक्वेस्ट ये तुम्हारे माध्यम से लोगों को करूँगा कि अगर आप अपने सेट पे किसी को जानते हैं या कोई भी हो, मान लो कि उनका बेटा नहीं है, या मान लो कि वो जो हमारे रिचुअल में, हिंदू रिचुअल में 13 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, अगर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, दे शुड गो एंड डू पिंडदान फॉर दीज पीपल. यू नो, हमारी पूरी सारा भाई टीम ने पिंडदान किया है सतीश जी के लिए. मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी पर्सनल टच कर रहा हूँ, रियली सॉरी. एक वीडियो था आपका, यू वांट सम टाइम सर? नो आई एम फाइन. आर यू श्योर? आई एम फाइन. मतलब सारा भाई परिवार कैसा बना रह गया है ना, वो देखो तुम. ये बहुत बड़ी अपने आप में. Everyone of them participated. If not physically, I mean they were there. They all were there. So इस तरह के चीज़ें मुझे लगता है कि अपने को-एक्टर्स के लिए सिर्फ जीते जी रिस्पॉन्सिबल मत रहो, उनके जाने के बाद भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ. बिल्कुल, और जो उनका काम है सेलिब्रेट करना चाहिए. सर एक वीडियो था आपका और रूपाली जी का. सतीश साहब जो हैं वो गेट पे खड़े हुए थे, आप तो नाच रहे थे कि मेरा दादा घर आया. ये इसी घर का वीडियो है क्या? नहीं, इस घर का वीडियो नहीं था. वो आतिश भाई के घर पे हम लोग हाउस वार्मिंग के लिए गए थे. अच्छा. सो मी एंड द मोमेंट घंटी बजी थी तो मी एंड रूपाली वी रश्ड. एंड रूपाली टुडे इट्स लाइक शी इज ऑल ओवर सोशल मीडिया. तो बोले वीडियो बनाते. तो बिफोर वी ओपनड द डोर वी डिसाइडेड विल डांस फॉर हिम. क्या बात है. आखिरी वर्ड्स कुछ एक्सचेंज हुए थे आपके सतीश साहब के साथ, क्या कहा था उन्होंने? सो ही शेयर्ड हिज फोटोग्राफ विथ मी, विच आई सेड कि 3-4 दिन पहले की बात थी. आखिरी वर्ड वो कि यही था कि मैं उस समय बिहार जा रहा था. एंड आई सेड कि व्हेन आई विल कम बैक काका, आई विल कम एंड मीट यू. एंड आई थिंक आई विल कम बैक इन अ वीक टाइम एंड आई विल कम एंड मीट यू. एंड आई रीच्ड बिहार. Third day, he passed away. So I never got an opportunity to meet him and say goodbye. जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक सतीश जी का काम नहीं देखा है तो आप वंचित हैं बहुत अच्छे काम से. हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है कहने की, बट प्लीज़ उनका काम ढूंढ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा. सर थोड़ी सी बात करते हैं. हाँ चलो. एक सर बिलावल भुट्टो जी पे आपने एक वीडियो बनाया. अरे रात को 2 बजे मैं सो रहा था और एकदम से मैंने इंस्टाग्राम खोला और ऊपर आप आए. हाँ. और मैं जो हंसा हूँ सुबह 3 बजे. क्या था वो? कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में. सो दैट पर्टिकुलर वीडियो हुआ क्या था कि किसी ने मीम बनाया था शायद, यू नो, विथ रोसेश एंड बिलावल साहब. एंड आई वाज शूटिंग इन स्कॉटलैंड एट दैट टाइम. तो वहाँ पे जितने जो ड्राइवर्स वगैरह जो थे ना, ये दे वर फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल, है ना. सो बिकॉज वहाँ अब वो सिटीजन है, वो यही कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ये वो.
तो मैंने सोचा यार मैं अभी बना के डालूंगा ना तो ये हर्ट हो जाएंगे पता चला ये गाड़ी जो है कूट दिया सो आई केम बैक जैसे ही मैं आया मतलब आई वॉज डाइंग टू मेक इट बिकॉज बाय देन दिस वॉज वायरल राइट रोसेश एंड बिलावल वर वायरल पुराना एक वीडियो सिर्फ आवाज मैच करी फिर मैं जस्ट सिटिंग एट माय फ्रेंड्स प्लेस एंड शी सेड कि यार बना देना वो बना दे and I just went back to Insta and I saw क्या क्या बोला था तो जितना याद था उसका अपना वर्जन निकाल करके डाल दिया बहुत बहुत नफरत मिली है उसकी वजह से नफरत पाकिस्तान से हाँ, पाकिस्तान से जायज़ है मिल रहा हो तो बट ठीक है सर आई थिंक बट आप मीम के काफ़ी शौक है ना आपने एक और मीम बनाया क्या बात और है मैं सर थोड़ा नाराज़ हूँ आपने कि आपने माया साराभाई का जो किरदार है रत्ना मैम का हाँ आपने उसको कंपेयर किया विथ उर्वशी रौतेला मतलब इतना आइकॉनिक कैरेक्टर मैम का या कंपेयरिंग विथ उर्वशी रौतेला मैं शेयर किया था आपके उस पे इंस्टाग्राम पे है हाँ मैं मीम थोड़ी बनाऊंगा यार मुझे तो आता भी नहीं है मुझे कट एंड पेस्ट नहीं आता लैपटॉप पे तुम मीम बनाने की बात कर रहे हो तो वो था वो मैंने शेयर कर दिया था आई शेयर्ड इट बिकॉज समवन शेयर्ड इट ऑन इन ऐप अच्छा व्हाट्सएप इंस्टा पे किसने कोलैब भेजा आपने एक्सेप्ट कर लिया हाँ कोलैब भेजा था शायद या कुछ हाँ कोलैब भेजा Collab था या दैट बिकॉज वो एक्चुअली बहुत फनी था डाकू महाराज वो हाँ बहुत फनी था यार वो तो मतलब इट वाज नॉट विथ बिटवीन रत्ना जी एंड उर्वशी जी वो तो फन था मैं तो इट मजाक कर वाज रहा हूँ। बिटवीन मायाज कैरेक्टर एंड व्हाट उर्वशी वाज सेइंग वो आपने इंटरव्यू देखा है क्या डाकू महाराज वाला देखा है आपने पूरा यार इंटरव्यू मैंने पूरा अरे हाँ वो थोड़ा बहुत सा fun तो है, देखा है वो मैंने बहुत थोड़ा फन है वो but- बहुत फन है ना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मुझे मौका मिले ऐसे इंटरव्यूज करने का क्यों ढूंढो ये तो तैयार ही होंगे बेचारे नहीं लोग ये बैठे तैयार हैं बट सर वो फिर 2-5 मिनट का मजा है फिर वो परेशानी है उनके साथ पॉडकास्ट करके ओ बड़ा सर एक मैं ये फील करता हूँ कि मैं जितना एक्टर्स का एंड व्हाट पॉडकास्ट डू यू लुक फॉर देखो उसको जमाई आ रही है हमारी बात पे व्हाट डू यू लुक फॉर पॉडकास्ट वगैरह में तुमको क्या लगता है मैं सर ऐसे एक्टर्स देखता हूँ जो दिल से बात करें क्या और कट होने के बाद उनकी पीआर टीम मुझे 10 फोन ना करे कि वो हटा दो ये हटा दो वो हटा दो कि ये से एक मेजर प्रॉब्लम है कि लोग बड़ा डर गए हैं आजकल ये मैं पिछले 7-8 महीने में देख रहा हूँ कि लोग चीज़ें कटवा देते हैं मतलब 2 घंटे का पॉडकास्ट है एंड व्हाट डू यू थिंक इज रीजन फॉर दैट फियर द रीज़न फॉर द फियर इज़ क्योंकि एक्टर्स के ऊपर एक तलवार है जितना मुझे मनोज पावा जी ने बताई उन्होंने कहा कि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल फिल्मों से ज़्यादा हम डिपेंड है ओटीटी चैनल्स पे ओके और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की एक ये शर्त है कि भाई अगर आपका एक्टर किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसा है तो हम अपने प्रोजेक्ट पे रिस्क नहीं लेंगे अच्छा वो अगर नेशनल लेवल पे कंट्रोवर्सी हो अगर कुछ बट मेरा पॉलिटिकल तुम्हारे से कोई पंगा हो उससे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा तो मतलब सो बेसिकली वो एक्टर्स अपने विचार मतलब आप काका हथरसी मत बनिए है ना सटायर लोगों को सो नाउ ईदर इट इज दे डू नॉट सी इट एज सटायर नाउ दे सी इट एज सरकाजम करेक्ट जबकि सटायर में जो ह्यूमर है जो उस समय कक्का जी का हिंद और एक होता था आई थिंक कि हाँ मतलब बेसिकली दे ही इज राइट ऑल्सो कि आप वोकल ना हो इफ यू वांट टू हैव अ पीसफुल वर्क यस कि अगर आपको एक पीसफुल करियर चाहिए तो आप अपने भावनाओं को जो है वो बिना माइक के और सीसीटीवी के आगे भी ना बोलें और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं बॉलीवुड के अंदर जो आपको लगता है कि ये चीज़ें हम ट्वीक करके प्रोसेस को बेटर कर सकते हैं ना आई थिंक वी आर हेडिंग इन अ राइट वे बिकॉज इवॉल्व तो हो ही रहे हैं अब टेक्निकली बहुत इवॉल्व हो गए हैं इसलिए क्रिएटिवली लिमिटेड नहीं है कि हमारे सिर्फ 70 mm पर्दे पे ही कहानी आएगी तो ही कहा जाएगा आज OTT में भी कहानियाँ आ रही हैं आज लोग YouTube पे कहानियाँ बना रहे हैं लोग अपना अपना YouTube चैनल खोल रहे हैं विच इज़ डूइंग ग्रेट पीपल आर अर्निंग फ्रॉम दैट सो एंड आई थिंक कि जो पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना चाहे वो राइटिंग के लेवल पे हो चाहे वो एक्टिंग के लेवल पे हो कि अच्छा कंटेंट फिल्टर करना और उस कंटेंट को परफॉर्म करने वाला अच्छा किरदार होना हम
एक्चुअली सही जा रहे हैं यार। मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें कोई बहुत ऐसे बदलाव की ज़रूरत है कि वो यू टर्न ही हो। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल बदलाव राइट नाउ। वो आई स्टिक टू दैट अगेन कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने पे ना अगर रिजेक्शन होता है सो वहाँ पे मैं एक बदलाव चाहता हूँ कि वो ज़रूर कम्युनिकेट किया जाए कि यहाँ पे आपका इस रोल में आपको क्यों नहीं कास्ट किया रीज़न बताया जाए आपको, अगर आप एक सीनियर Reason, एक्टर हैं तो। अगर आप बिल्कुल। उस पोजीशन पे हैं तो आई थिंक कि वो बहुत ज़रूरी है फॉर पर्सनल ग्रोथ। कभी आपको ऐसे बोल दिया है कि बिना किसी रीज़न दिए कि अब आप नहीं आइएगा, कभी मना रिप्लेस किया आपको? हाँ कई बार, अभी भी हाल फिलहाल में भी हुआ था। क्या बात कर रहे हो? 5-6 महीने पहले। नहीं मतलब द मैसेज विच कम्स हाँ, अक्रॉस हाँ। इज लाइक कि द ब्रीफ हैज चेंज्ड अच्छा। and when you actually see the person who has performed that belong to the same brief. So I think the transparency of if casting someone is that clear, for not casting someone should be even clearer. राइट, राइट। बट मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूँगा। मतलब ये सिर्फ मैं कास्टिंग एजेंसी के लिए नहीं, कास्टिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आई एम सेइंग द होल प्रोसेस ऑफ इट। राइट, द होल प्रोसेस ऑफ इट। आपने कहा कि आपको रिप्लेस किया और आपको कहा कि ब्रीफ में कुछ चेंज हो गया है। बाद में आपने वो परफॉर्मेंस देखी तो आपने कहा वो ब्रीफ के हिसाब से आप ही के ट्रेड्स और लुक के कैरेक्टर थे। या तो जब रीज़न नहीं मिलता तो फॉलो अप भी नहीं करते आप, छोड़ देते हो वहीं पे ही। फिर क्या फॉलो अप करोगे? मतलब But self-doubt तो आता होगा उसके ना ऊपर इससे? पोस्टमार्टम करने का मतलब नहीं बट है। सेल्फ डाउट तो होता होगा कि एज एन एक्टर कि शायद मैंने यहाँ गलती की, नहीं, अगर क्यों ये लिया? दिखा है कि ब्रीफ चेंज हो गया तो आप उस समय मान लेते हैं कि वाकई ब्रीफ चेंज हो गया होगा। हाँ, लेकिन अफसोस होता है कि मतलब लगभग सेम ही ब्रीफ पे बात हो रही है। सो आई डोंट नो, मतलब इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट, राइट। बट आई एम सेइंग दैट आई शुड बी इन्फॉर्म्ड। दैट्स माई ओनली कंसर्न, विच आई डोंट थिंक कोई बहुत एफर्ट वाला काम है बिल्कुल। है ना। उसी मैसेज में कारण भी पीएस करके डाल दो यू नो यू डिड नॉट सूट द कैरेक्टर, राइट, दे राइट। डिड नॉट लाइक योर परफॉर्मेंस। 5-6 जो टेम्पलेट हैं वो 5-6 टेम्पलेट का एक टिक मार के भेज दो यार कि इस कारण से नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा ना आपको अपने ऊपर काम करने पे यू नो इट विल हेल्प यू इफ यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है। निशांची, हाँ इस साल की सबसे बढ़िया फिल्म है निशांची देखी। या आपकी परफॉर्मेंस आपने कहा बहुत कम थी बट स्टैंड आउट करती है। या जैसे वाईआरएफ के सेट पे जाते हो हाँ तो एक पूरा बड़ा ऑन्टराज, एक गाड़ी, सब कुछ होता है। वहाँ से सीधा निशांची के सेट पे जो फिल्म 2 करोड़ के अंदर बनी है। और दोनों फिल्में मैं साथ में कर रहा था। अच्छा। और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, कौन? ऐश्वर्य एंड आहान। अच्छा, ये बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। क्या डिफरेंस होता है दोनों? वाईआरएफ का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ का प्रोसेस क्या होता है? नहीं, दोनों की स्टोरी टेलिंग ही अलग थी यार। एक But तो एकदम directors का raw, process। रस्टिक, और एक एकदम मेट्रो यू नो बैंड्रा व्हाटएवर टाउन। सो दोनों का प्रोसेस ही अलग था। बट 2 करोड़ के बजट की फिल्म में क्या रिसोर्सेज का अभाव तो रहता है? कभी ऐसा होता है कि एक्टर्स को वो प्रोवाइड ना किया गया जो वहाँ मिलता है? वहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है? ना आई डोंट Vanity थिंक मिलता है? कि सेम ट्रीटमेंट होता है? सेम ही ट्रीटमेंट था यार, सेम ट्रीटमेंट था। इनफैक्ट जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, बिकॉज सैयारा तो बहुत कम पोर्शन आउटडोर हुआ है, मैक्सिमम 80% फिल्म आई थिंक इज बीन शॉट इन मुंबई ओनली। संडे टू संडे शूट होता था बिकॉज मतलब मेरा तो संडे टू संडे हुआ बिकॉज टाउन में संडे अच्छा। को ही फ्री मिलता था ना वो लोकेशन। तो ट्रीटमेंट वाज बिकॉज अल्टीमेटली क्रू तो लगभग वही है ना यार, प्रोडक्शन वही है, बैनर्स हैं, बट उसी बैनर में आज ये काम कर रहा है, कल उस बैनर में काम कर रहा है, तो काम करने का स्टाइल तो नहीं बदलेगा। बट क्या है कश्यप का स्टाइल? कैसे डायरेक्ट? ही लीव्स यू टू मतलब आप क्या करना चाहते हैं बताइए। सो एंड ही इज द डायरेक्टर हु चेंजेस एवरीथिंग, कैन चेंज एवरीथिंग एट लास्ट मोमेंट। सो मैं अगर अपना ही सीन की बात करूं, जो कि मेरा इंटरेक्शन जो हुआ था, सो वो 1.5 पेज, एक सवा पेज का वो पूरा मोनोलॉग टाइप का था, जो कि मुझे 1.5 महीने पहले स्क्रिप्ट मिल गई थी और मैं प्रिपेयर्ड था, अच्छे से याद कर लिया था। और शाम को 5 बजे के आसपास शूट हो रही थी, उसके बाद आधे घंटे का विंडो था, अदरवाइज लाइट चली जाती एंड देन नेक्स्ट डे नहीं हो पाता।
So I was under tremendous pressure of performing it with, हालांकि 3 कैमरा सेटअप लगा हुआ था, सब कुछ था. So when the rehearsal happened, Anurag sir walked up to me and he said, यार मजा नहीं आ रहा स्क्रिप्ट में. यार 1.5 महीने पहले से मजा नहीं आ रहा स्क्रिप्ट में. ये अचानक मतलब अभी क्या करूं मैं इसमें. तो नहीं रुक लिखो. So his assistant, he sat down conveniently, पेन पेपर लिया और अनुराग सर बोले जा रहे हैं और लिखे जा रहा करते हुए पूरी स्क्रिप्ट जो है सामने चेंज. और आधे घंटे का तुम्हारे पास समय है. अब क्या था कि जो हर राइटर का ना ध्यान दोगे, अपना एक मीटर होता है बोलने का या लिखने का. सो एक पर्टिकुलर रिदम होता है. आप जब याद कर रहे होते हो ना, तो आप उस रिदम को भी फॉलो कर रहे होते हो जो इस राइटर का है. सो योर राइटिंग विल डिफर फ्रॉम समवन एल्सेस राइटिंग. सो एज एन एक्टर आई हैव टू अडैप्ट टू दिस ऑल्सो, आई हैव टू अडैप्ट टू दिस ऑल्सो. But here I had 1.5 months, and here I do not have, moment also. So when that script came, I said, यार क्या कर सकते हैं, अब वो 1.25 पेज, मैंने कहा कि सर मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं एक बार याद करने का थोड़ा 10 मिनट टाइम मिले. अब वो सीन तुम देखोगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ही सीन था. अब पीछे वो 150 पहलवान जो हैं लंगोट में खड़े हैं, ठीक है, लाइट जाने का प्रेशर है, बीच में डीओपी आवाज दे रहे हैं, वी आर लूजिंग लाइट, इफ वी कैन हरी इट अप. हाँ, मतलब वो जो एक प्रेशर हो ना, समझ रहे हो. सो देन सडनली दैट फ्लैश हैपेंड विद इन मी कि सुबह एक पहलवान ने मुझसे बात की थी एंड उसकी स्पीच की क्लैरिटी नहीं थी. पीपल they say कि it has been picked up from a great politician also. I won't name, but let people decide about it. So, but वो जब वो बात कर रहा था सुबह ना, तो उसने आकर के मुझसे ऐसे ही बोला कि आपको जगह बताए हमें. मैंने कहा क्या, आपको जगह बताए हमें. समझ नहीं यार बोल क्या रहा है. आया आपको जगह, तो हम गए. मैं कहा थोड़ा धीरे बोलना, आपको कोई जरूरत हो तो बताइएगा हमें. तो मेरे दिमाग में ये चिपक गया. वो लास्ट का 10 मिनट जो था ना, मैंने सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा है ना, उसमें वो वर्ड्स पढ़े विच विल मेक सेंस, जिसपे पूरी वो सीन है, एंड रेस्ट वाज जिब्रिश. ओके. सो आप यहाँ स्वागत. So my body said something else, my words are saying something else, और meaning कुछ और निकल रहा है. Everybody must die for our beloved country. तो वो change उसी समय हुआ, and that worked. That worked because next day when the scene which we did, कहाँ तो set पे ना overnight ये change दिखा कि लोग भी मिमिक करने लग गए. कि अचानक से नेक्स्ट डे आई कुड हियर द लाइटमैन्स आपस में बात करते, बेबी लाओ इधर रखो. सो यू कुड फील कि चेंज हुआ है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड यार. तो अनुराग सर के साथ यही मिलता है. ये किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं थी जो आप, मेरा अगला सवाल था, वहां से आपने पिक नहीं किया, राइट? ये उस मोमेंट में आपने कहा कि उस मोमेंट में आया था, बट देन आई रियलाइज्ड कि अरे ये उनसे वो तो काफी पॉपुलर था. बट उस मोमेंट पे किसी ने मतलब 5-6 घंटे 7 घंटे पहले शायद आपके मेमोरी में डाल दिया था, आई क्लाउड में, जो दिखता नहीं है. बट सर ये एक्टिंग एज अ क्राफ्ट डिकोड करनी हो अगर आपको सिंपल भाषा में, मुझे पता है कि प्रोसेस सब्जेक्टिव होता है, राइट? अब आप, जो मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ से, कि आप बहुत इन द मोमेंट थे, तो आपने चीज़ पिक कर ली और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया. यूजुअली यही प्रोसेस होता है. कैसे अप्रोच करते हो एक सीन को? थोड़ा डिकोड करो मेरे लिए. बाप रे बाप, मास्टर क्लास करवा रहे हो उनसे. मैं 2 चीज बहुत ध्यान देता हूँ वाइल परफॉर्मिंग. अगर कैरेक्टर पकड़ने की बात कर रहे हो तो इट इज नॉट योर लाइन विच मेक्स योर कैरेक्टर. ओके. That's how I've learned it. It's you, how you're talking to me makes me what I am. अगर तुम मुझसे तू करके बात कर रहा है तो मुझे अपनी पोजीशनिंग समझ में आ रही है. अगर तुम आप करके बात कर रहे हो तो पोजीशनिंग समझ में आ रही है. अगर तुम मुझे सर बोल के कर रहे हो तो पोजीशनिंग समझ में आ रही है. सो इट इज the other people, how they are responding to what I'm saying,
or reacting to what I'm saying, their reaction makes my character Okay. as a craft. Okay. Secondly, there are few technical things which I have been working on, and I won't say I mastered it, but it is more than possible. ठीक है, क्या क्या है वो ठीक टेक्निकल है। चीज़ें? 3 लाइनें मेरी जीवन में बहुत अहमियत रखी हैं, जिसने मेरे पूरे परफॉर्मेंस को, मेरे आज के काम करने के तरीकों को चेंज किया है। 2004 नसीर साहब एंड देवेंद्र भोजानी एक ही लाइन बोलते थे, देयर आर 2 काइंड ऑफ एक्टर, either they are born listeners or they inculcate the habit of listening. Start listening and you will be the best performer. Okay. It took me 7 years to understand this line. ठीक है, 2007-8 में जा करके 9 के आसपास, 2004 से 5 साल मैंने सुनने की आदत डाली, एंड दैट वर्कड बिकॉज फिर मैं जो भी करता हूँ, या कॉमेडी करता हूँ, या सीरियस करता हूँ, या मैं कुछ भी करता हूँ, अब मैं सुनता हूँ, सो मुझे अपने रिएक्शन पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. द थॉट ऑटोमेटिकली कम्स बिकॉज नाउ आई एम लिसनिंग टू यू. अभी तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारे जो रिएक्शंस हैं ये मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं सुन रहा हूँ. ठीक है ना, ये मुझे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. राइट राइट राइट. 2011 विनिल मैथ्यू मेन विल बी मेन का एड. पूरी रिहर्सल हो गई, मेरे पास आए, बैठे. I got an opportunity to tell him in 2026 that how he shaped my life, how he changed my life. So he sat down and he पूरा ऐड कर दिया, and then he said कि राजेश बहुत अच्छा किया है, I quite liked the rehearsal, लेकिन जो किया है ना इसका 100% कम कर दे. I understood about it in 2022. क्या समझे इसका? After 11. बहुत डिस्टॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है. भाव को आप, इसको कनेक्ट करूंगा मैं तुमसे. 2022, ठीक है, अनुराग कश्यप, फिल्म शूटिंग हड्डी. एक दोपहर बात चल रही है, नवाज भाई भी हैं उसमें, ईला अरुण जी हैं, मैं हूँ, ज़िशान अयूब हैं. हम लोग सब एक कमरे में बैठे हुए हैं. अनुराग सर कुछ बात कर रहे हैं. अनुराग सर उसमें विलेन बने हुए थे. तो बात हो रही थी, उन्होंने आँखों के ऊपर बात करनी शुरू की. उन्होंने बोला कि इरफान भाई, नवाज, इन सब की आँखें बहुत खूबसूरत हैं, जो दूर भी पीछे खड़े रहेंगे तो ये एक्सप्रेस कर देंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. और फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ समझाई कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, या हम 2 ही लोग आपस में बात करते हैं, तो हम एक दूसरे की आँख में देख रहे होते हैं, और उसी मोमेंट पता चल जाता है कि आदमी कितना सच्चा है, कितना झूठा है. सो कैमरा इज़ एग्जैक्टली रीडिंग दैट. सो एज एन एक्टर, अगर तुम लाइन भूल रहे हो, तुम लाइनें याद कर रहे हो, तुम फंबल कर रहे हो, माइंड में सोच रहे हो, कैमरा उसको पकड़ लेता है. उस झूठ को कैमरा दिखा देगा. बिल्कुल. मतलब सॉरी, उस झूठ को दिखा देगा. वो कभी तुमको ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा तुम कर कुछ रहे हो और दिख कुछ रहा है. वो फेक. So it is your eyes which makes lot of sense. For example, if I look at you like this has a different meaning. I look at you like this has a different meaning. I look at you has a different meaning. So, everything is about eyes. So, the lesser you blink, the better your performer you are. So, इरफान भाई को तुमने कभी नहीं देखा होगा, या बहुत ब्लिंक से ज़्यादा सोचने में भी वो आँख नीचे नहीं करते थे. बिकॉज उनको मालूम है कि ऑडियंस आँख देख रही है ना. सो ही यूज्ड टू थिंक लाइक दिस ओनली, बिकॉज कनेक्शन छूट जाता है नहीं तो. सो वो 100% कम आँखों पे आके ख़त्म हुआ. अच्छा. दैट इज़ माई क्राफ्ट. तो पहला आपने कहा लिसनिंग, दूसरा आपने कहा कि जो इतने 100% सारे कम भाव कर हैं 100% कम आ जाओ. तीसरा आपने कहा कि आँखें मतलब कैमरा पकड़ लेती है. You will express everything. If you're listening, no, your eyes are telling it. Solve हो गया ना दोनों. बिल्कुल. तुम अपने सेंसेस को यूज करो ना. टच को, ये 5 सेंस है, यही सेंस परसेप्शन बना रहा है ना एक परफॉर्मर का. बिल्कुल. उसके अलावा
स्पीच की क्लैरिटी, शब्दों पे कितना वजन देना है, ये सब तो फिर मतलब आप करते करते आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको समझ में आता है, उसका एक मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो जाके आप सामने वाले को मीनिंग समझा पाएंगे ना. सो देर आर वेज, विधा है, बट यू शुड एज एन एक्टर बी एबल टू ट्विस्ट योर सेल्फ कि जब हम इस जोन में हैं या हम फिल्मी हो रहे हैं, जिसको फिल्मी होना कहते हैं, कि हम जहाँ पे थोड़े से एग्जैजुरेटेड हैं अपनी बातों को कहने में, तो आप उस दर भी चले गए. थोड़े से एग्जैजुरेटेड हैं आप अपनी बातों को कहने में, तो आप ऐसे भी आ गए. सो यू शुड हैव दैट रेंज विद इन योर सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट आई वर्कड, एंड ऑनेस्टली दैट्स पेइंग ऑफ. बिल्कुल. टाइगर श्रॉफ कैसे एक्टर हैं? टाइगर श्रॉफ आपने साथ में काम वेरी, किया? हाँ, हालांकि वो तो दूसरी फिल्म थी शायद, या पहली दूसरी फिल्म थी. सो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड गाय. आई थिंक इज अ डायरेक्टर्स एक्टर. उसे जैसा करवाई वो अपना, मतलब ही विल हैव डिस्कशन, ऑब्वियसली एनी एक्टर वुड हैव डिस्कशन, बट ही इज वेरी क्लियर कि यू आर द स्टोरी टेलर, नाउ आई एम योर टूल, यूज मी द वे यू वांट. ओके. क्या और ऐसा होता इतना है? डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल है यार आज की डेट में. इफ यू सी हिम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. मतलब आई रिमेंबर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर यूज्ड टू गेट अप एट 5 in the morning, क्योंकि उसके सामने वाला ही रूम मेरा रूम था. तो 5, सवा 5 बजे मसूरी में हल्की ठंड होती थी, हालांकि मई का महीना था, फिर ठंड लेकिन होती थी, क्योंकि पहाड़ पे ऊपर में होटल में जहाँ रह रहे थे. मसल फ्लेक्स करते हुए एक आदमी जो है वो निकला है. तो सुबह वो ही यूज्ड टू वार्म अप, डू जिम्नास्टिक्स, ठीक है, वो पूरे प्रोसेस में, एंड वर्कआउट, वो पूरे प्रोसेस 2.5 से 3 घंटे का होता था. सो 5 to 8 was that. 8 o'clock he used to come back, freshen up, have his breakfast, on the move or whatever. 8:30 he used to leave for the set. वहाँ जा करके तैयार होकर के पूरा दिन काम करके शाम को 5:30-6 बजे जब पैकअप होता था, he used to come back, then again go for his dance class. फिर वो डांस ही प्रैक्टिस करता था, फिर वो टीटी खेलता था, फिर अपने ग्रुप के साथ क्रिकेट खेलता था. एंड एग्जैक्टली 8:30 ही यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू सी हिम वॉकिंग. नहाया, डिनर किया, 9 बजे उसके रूम की लाइट ऑफ. इतना डिसिप्लिन तो भाई. इज ही अ गुड एक्टर? हाँ, इज ही अ गुड Yeah, एक्टर? he's a good actor. गुड एक्टर. Good actor. आंखें मैं पढ़ लेता हूँ वैसे कई बार, बट ठीक है. He's a good actor. पागल. ठीक है. एक फिल्म की आपने हड्डी. भाई मिल यार, देखो सीधी सी बात है, आई डोंट थिंक कि ही हैज, मतलब एक्सप्लोर करने की जरूरत है. शायद वो ही तय करेगा कि अभी जिस तरह की फिल्में हुई हैं, एक्शन ओरिएंटेशन में तुम कितना ही परफॉर्म कर लोगे. जहाँ पे तुम्हारा बेस ही फिजिकल है, वहाँ पे तुम कितना ही परफॉर्म कर लोगे. बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जैसे कई सारे सीन्स थे, हालांकि बहुत सारे सीन्स नहीं हैं फिल्म में, लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रहा था, आई रिमेंबर द वे ही यूज्ड टू रिहर्स विथ मी, और मुझे लगता था हाँ यार, ये मतलब सीजनड है, पका हुआ आया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक से फेंक दिया गया है आपको. बट ऐसा होता है कि स्टार्स सोचते हैं कि हम सिर्फ एक टेक देंगे, या शिद्दत से काम करते हैं. टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ना कोई भी स्टार, कोई ऐसा नहीं है जो कोई नहीं. एक टेक में बोलता बस एक ही टेक करूँगा. इनफैक्ट वो स्टार्स ही ज्यादा बोलते हैं. डायरेक्टर कई बार बोलता है कि हो गया, आई हैव गॉट व्हाट आई वांट, नो लेट्स डू वन मोर. कौन से स्टार की बात कर रहे हैं आप ऐसे? Many of them यार. वरुण doesn't get satisfied. जबकि डेविड सर बोल देते कि हाँ मिल गया मेरे को, and he is like let me do one. So वो शिद्दत आती है यार, वो लोगों में आता है, बिकॉज इनको भी ये पता है ना कि ये एक ही बार छपने वाला है दोस्त, और ये आजीवन रह जाएगा. बिल्कुल. आपके पास सेकंड मौका, इसको टेलीविजन थोड़ी है कि सुधारने का मौका मिल गया कि ये रोज चल रहा है तो आप भूल गए कि वो सीन खराब परफॉर्म किया था आपने. यहाँ तो जो छपा सो छपा, हमेशा के लिए छपा. सत्यजीत रे साहब से लेके गुरुदत्त साहब, जो छपा सो छपा. बिल्कुल. कुछ नहीं बदल सकते हो तुम उसको. सो माइट एज वेल डू समथिंग विच इज, अनलेस अनटिल यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, यू शुड गो ऑन फॉर टेक. टीवी कितने साल किया सर आपने? 2017 तक, मतलब लगभग 99 में आपका फर्स्ट शो था. 20 साल. 20 साल. हाँ. मुझे ना बड़ा सर एकता कपूर जी ने मुझे एक टर्म बताई बचपन में, प्लास्टिक सर्जरी. और मैंने देखा कई बहुत सारे शोज़ में, उनका एक शो था जिसमें एक अच्छा एक्टर थे. बाद में उस एक्टर ने कहा मैं काम नहीं करूँगा. तो नेक्स्ट है वो कैरेक्टर का ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ.
उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई। अच्छा अच्छा। और ऐसी प्लास्टिक सर्जरी हुई कि उसकी कट गाथी भी चेंज हो गई Change और हो गई, उसकी हेयर स्टाइल चेंज हो गई। मतलब साइंस को तो हम कहाँ ही देखते हैं टेलीविजन में। आपने और ऐसी कुछ एब्सर्ड चीज़ें ऑब्जर्व की अपने टेन्योर में टेलीविजन के, जो बहुत ही आपने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब ये तो बहुत ही स्तर नीचे हो गया। नीचे नहीं, अनबिलीवेबल हो जाता हाँ है। हाँ, जैसे कि क्या था? बट अनबिलीवेबल चीज भी अगर तुम कन्विक्शन से कर दो ना तो लोग विश्वास कर ही लेते हैं। हमने किया था इतने आई साल। थिंक इट टेलीविजन वाज दैट अबाउट कन्विक्शन। about conviction of doing something which does not is scientifically backed. It's just your imagination. और ऐसा नहीं है टेलीविजन है, मक्खी फिल्म भी देख चुके हो यार तुम, क्या ही लॉजिक लगा लोगे तुम। कई फिल्में यार, बड़ी बड़ी फिल्में, ऐसे थोड़ी होता है एक्शन सीक्वेंस जैसा फिल्मों में होता है, ऐसे करके कब मारा गया है यार, कोई रोड पे देखो कभी वो लड़ाई ऐसे कहाँ होता है। तो आप कन्विक्शन से खेलते हो। अब लार्जर देन लाइफ है ना, लार्जर देन, कई बार ड्रीम वर्ल्ड है, घर ऐसे थोड़ी होते हैं यार, इतने ऐसे पेंटेड सेट जैसे, यू नो, तो सेट ही दिखता है। और सेट का इम्पैक्ट इतना हो गया कि तुम नॉर्मल किसी के घर पे जाओ और अगर पूरा ऐसा मिलता है, तुम जाते ही बोलते हो अरे यार बड़ा सेट जैसा घर है। घर जैसा सेट नहीं है, सेट जैसा घर है। सो बट ओवर द पीरियड मुझे ये लग रहा है कि हाँ, वी हैव एंटर्ड द हार्टलैंड्स, वी हैव एंटर्ड द स्पेस जहाँ पे रियलिज्म मीट्स ड्रामा और रियलिज्म मीट्स गुड स्क्रिप्ट, गुड कंटेंट। बट टीवी का कंटेंट एंटी फेमिनिस्ट था क्या? लगा कभी आपको कि बहुत एंटी फेमिनिस्ट कंटेंट है? मसलन के तौर पे अगर उसमें ये टेलीविजन में जिस दौर में हम बात कर रहे हैं 2004 वगैरह के बाद वाला, तो उस दौर में तो हीरोज की जगह नहीं थी, सिर्फ हीरोइंस ही वैम्प होती थी, हीरोइंस ही मतलब लड़कियां ही हीरोइन होती थी और महिलाएं ही वैम्प होती थी और महिलाएं ही स्कीम करती थी, और जितने पुरुष थे वो अच्छा सूट पहन के बैठे रहते थे, ऑफिस जाते थे। मतलब वो पूरा विजुअली वो होता था कि एक सुंदर सा ड्राइंग रूम है और सब लोग तैयार होकर के अपने कमरे से आया और यहाँ पे अब झगड़ा कर रहा है, तो ये गए कहाँ, ये जाते कहाँ हैं, एक पैसे कहाँ से लाए, इतना गहना कहाँ से लाए, कभी हमने जस्टिफाई नहीं किया, स्कीमिंग में रह गया ना किचन में। सो बट वो समय चल गया यार, अब चल रहा है, चल रहा है अभी भी। अनुपमा चलता है सर? हाँ कभी देखा? अच्छा, नहीं कभी नहीं देखा अनुपमा आपने? नहीं, अनुपमा मैंने आई थिंक फर्स्ट ही एपिसोड देखा। कभी मीम्स नहीं देखे जो मीम आ रहे हैं? मीम्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो वो तो खैर मीम तो सामने चलती फिरती रूपाली है हमारे साथ, तो उसको क्या ही बेचारी का मीम देखेंगे, वो खुद ही बोल देती है। वो खुद ही फॉरवर्ड करती है अपना मीम, देखो देखो, खुद ही अपना मीम भेजती है वो। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। लास्ट टाइम आपने कहा कि आपका फ़ोन पिक नहीं करती वो, मेरे पॉडकास्ट पे कहा था आपने। हाँ, अभी भी फ़ोन पिक नहीं करती? अभी एक मैसेज मैंने किया था उसको, रूपाली मैं बोल रहा हूँ ये बात, बिकॉज ऐसा नहीं है कि, रुको मैं तुमको बताता हूँ। मैं आज तो रिटन सबूत लेके बैठा हूँ। बिल्कुल। 19 मार्च, आज कितना तारीख है तुम्हारे साथ? आज 30-31। वॉइस कॉल और नीचे लिखा हुआ है मैंने फ्री होकर कॉल करना, 11:38 AM, 19 मार्च। कोई बात यहाँ पे गांगली। नहीं ऐसे बात होती रहती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ, बट आई थिंक शी इज टू ऑक्यूपाइड, टू बिजी इन टेलीविजन अनुपमा, wherever she is, क्योंकि अवार्ड फंक्शन में भी जा रही है, ऐड भी कर रही है, अनुपमा भी कर रही है, 12-14 घंटे 16 घंटे में यार आदमी, मतलब उसके बीच में डेफिनेटली यू नीड दैट एम्प्टी स्पेस विद इन योरसेल्फ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। कभी आपको बोलती हैं कि मुझे भी अब फिल्में करनी है, मुझे भी अब वो फिल्में करनी जो तुम कर रहे हो? आई थिंक शी इज वेरी कंटेंट इन व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ, बिकॉज एट after so many years getting some accolade like Anupma, I think she's happy and satisfied. She's going on. जब तक वो चलेगा and later on again I'm saying कि मुकेश छाबड़ा जी जैसे एंटी कास्टिंग जैसे कास्टिंग भी जैसे लोग अचानक से they will surprise you with her casting right in a different way, कि आज तक आपने जैसे मोनिशा में देखा तो अपने अनुपमा में विश्वास कर लिया कि यार ये तो अनुपमा हो गई, सडनली वो कुछ और हो जाएगी। सो वो
यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सबसे अच्छी चीज हुई है इस समय इंडस्ट्री में। क्या करते हो फ्री टाइम में सर? क्या करते हो फ्री टाइम में? आईपीएल देख रहे हो, क्या कर रहे हो? आईपीएल के लिए फ्री हो रहा हूँ थोड़ा सा। क्रिकेट आपको पसंद है बहुत ना? अब मुझे देखना पसंद है, तो मुझसे कोई कल परसों में ही पूछ रहा था आईपीएल शुरू हुआ तो, Whom are you supporting this time? I said, जो जीत रही है। अपना दिमाग नहीं लगाओ, जो जीत रही है टीम वही सही है। कोई तो होगा फेवरेट प्लेयर, टीम कुछ तो होगा। कोहली इज ऑल टाइम फेवरेट यार। कोहली, यू कैन नॉट रिप्लेस कोहली। आई इमोशन है, ओहो, ये तो है। हाँ, वो कोहली के अलावा तो हमने बहुत सारी बात की आपके करियर को लेके, आपकी फिल्म्स को लेके, आपके क्राफ्ट को लेके, जो मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसी कोई बात जिस पे मैं बात करना भूल गया और आपको बात करनी ही करनी थी और मैंने वो मिस कर दी, कोई बात ऐसी है? I think I have I wanted to underline that thing again and again, जो मैंने बोला कि गौरव केरा एंड राकेश बेदी की वजह से perception of seeing the comedy actors or the actors who are performing comedy, all the other roles for them is, I won't say cakewalk, but they have a better understanding. So for all the actors, for all the makers, comedy again I'm saying is a classical singing. Train yourself in comedy and you will walk through all kind of roles on this planet, because the sense of rhythm, the sense of understanding, the listening, the eyes, the timing, so called timing, सारी चीज़ें ना आपकी जुड़ जाती हैं और आपके लिए जीवन आसान हो जाता है। सो तुम्हारे माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कॉमेडी सीख लो। बिल्कुल सर, मुझे ना बहुत सारे एक्टर्स, जो टीवी एक्टर्स जिनके मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो वो मुझसे कहते हैं कि यार टाइप कास्ट हो जाते हैं, फिल्में मिलती नहीं हैं। तो मैं उन सब से आपका एग्जांपल लेके कहता हूँ कि ये केस स्टडी है, इन्हें आप पढ़ें। इन्होंने चक्रव्यूह ब्रेक किया है एंड आई नो कि आपने वो ब्रेक क्यों किया है। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है कि मार्केट को प्लीज़ नहीं करना है और अपने क्राफ्ट को ऊपर रखना है, वो दिखता है। नोटिस हो जाता है देर सवेर, नोटिस हो जाता है कि आपने किसी तरह का भी कोई काम किया हो जो आपको एक्साइट कर चुका है, आपने अच्छा किया है, बिलीव के साथ किया है। ये देर सवेर आज नहीं, 4 साल बाद। यार सारा भाई रोसेश पॉपुलर ही हुआ है 2008-9 में, सीरीज बना था 2004, खत्म हुआ था 5 में जी। 3-4 साल लग गए लोगों को समझने में कि सारा भाई नाम का कोई सीरीज है। आज 22 साल के बाद भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो आपका कुछ भी किया हुआ ना ऐसे इग्नोर नहीं होता है। आज 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 सारे लोग, मतलब राकेश जी बिगेस्ट एग्जाम्पल, अब खुद के निकाल रहे हैं ना। ओह अच्छा ये तो इसमें भी थे, ओह अच्छा इसमें भी थे, है ना। तो लेकिन उनकी जर्नी में अगर तुम देखो तो मुझे बड़ा ही अच्छी एक लाइन उन्होंने बोली थी, वापस पढ़ूं क्या मैं? प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी भाई, मैं सब लिखता हूँ, मैं इसमें 1 सेकंड लगेगा मेरे को ढूंढने में, क्योंकि मैं वो ना, राकेश जी आजकल अब डिसअपियरिंग मैसेजेस वाला वो जो ऑन किए हुए ना व्हाट्सएप में, उसमें वो मैसेज ही डिसअपियर हो जाता है। अब उसको फिर मैंने फोटो स्क्रीन निकाल लिया था, आई होप आई फाइंड इट। हाँ, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ, सो उन्होंने बड़ा कमाल मुझे बोला था कि नफस ना अंजुमने आरजू से बाहर खींच। क्या बात, ठीक है, नफस ना अंजुमने आरजू से बाहर खींच। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना, मान लो कि तुम एक मैखाने में बैठे हुए हो और अभी तुम्हारे हाथ में, अभी तुम्हें लोगों को शराब पिलाई जा रही है, तुम्हें नहीं पिलाई गई, तो सिर्फ ग्लास लेकर के बैठे रहो, कोई ना कोई आएगा एक दिन शराब डाल देगा। सो नफस न अंजुमने आरजू से बाहर खींच, अगर नहीं शराब इंतजारे सागर खींच। सो वेट फॉर दैट one person who will come and fill up your glass. Just sit with the glass. One day someone will come and pour the liquor in it or whatever. So ये अर्थ था। बिल्कुल। ये आपको राकेश जी ने, ये राकेश जी ने भेजा मुझे। कब भेजी थी आपको ये? अभी की बात है, धुरंधर के बाद एक आध महीने पहले की बात है। So he told me this. He said कि this is how I've been waiting. So he gave me an example of that. कि Uri was that glass I was sitting with. Right. And Dhurandhar, after so many years, was someone came and poured that. क्या बात है कि आदित्य धर ने ग्लास देख लिया था, बट डाला वो धुरंधर के टाइम पे। So
फॉर एक्टर्स जो अपने क्राफ्ट को जानते हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो अपनी विधा से बहुत मंझे हुए हैं, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर देम विच हैज कम. सो यही है सत्य. सर मैं खाने से याद आया, मैं खाने से बताओ. आखिरी बार जो मेरी बातचीत हुई थी आपने कहा था कि आप कभी कभार ले लेते हैं थोड़ी बहुत शराब, बट कोई ग्लास आपका होता है पीतल का, जितना मुझे हल्का लगा था. पागल, वो पानी का ग्लास होता है, वो पानी में कॉप ताम. अभी शराब से क्या रिलेशन है आपका? कभी कभार चलता नहीं चलता है यार, अच्छा चलता है. कभी कभार मतलब क्या, अब काम कर रहे हो तो थोड़ी पी लोगे, क्योंकि सुबह तो थोबड़ा तो खराब ही दिखेगा ना तुम्हारा. छुट्टियां होती हैं, जगह बनाते हैं, माहौल बनता है, तब अकेले बैठते हैं आमतौर पर? दोस्त हम अकेले मन करता है अकेले बैठ जाते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, दोस्त यार के साथ बैठ जाते हैं, पत्नी मिलती हैं उनको बैठा देते हैं. सो इट्स नॉट, मतलब इट्स अबाउट हाउ यू लाइक द विश. जहर कितना पसंद है तुम्हें, बट उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है. कभी एम्बैरस हुए सर आप? कभी कैसी एम्बैरसिंग स्टोरी है कि भाई मैंने ये थोड़ी सी ज़्यादा पी ली और उसके बाद जो है एक अलग रूप निकला बाहर? हाँ, आई थिंक एक बार वे बैक यार, आई थिंक उस समय नए नए ही शराबी, मतलब शराब चखे थे, तो बाथरूम का दरवाज़ा मिस हो गया था मेरे से, बिकॉज जगह चेंज हो गई थी. सो इंस्टेड ऑफ टर्निंग राइट आई टर्न लेफ्ट, एंड सो रूम में ही कहीं पे आई गेस मैंने फिर उल्टी कर दी थी, ये सोच करके कि मैं वॉशरूम में हूँ. ये कब की तो बात वो है? नेक्स्ट डे जो है मेरी पत्नी ने बोला कि ये क्या है? कि ये सारे कपड़े अब तुम धो. I understand. तो वो एक बार एम्बैरेसिंग हुआ था. उसके बाद से आपने कसम खा ली कि उसके बाद से उस लेवल तक नहीं जाता है. और क्या वाइसेस हैं आपके? कुछ वाइसेस हैं? आलसी हो जाता हूँ जब शूट नहीं होता है तो. जिस समय लोगों को बोलते हैं ना कि तैयारी करते रहो, हाँ, उस समय पलंग तोड़ सोता हूँ. बट वाइसेस नहीं यार, आई थिंक कि उतना समय भी नहीं है अब. खेती चलती रहती है. खेती नहीं करता हूँ तो कई बार मैं थोड़ी छटपटाहट होती है. सो दीज डेज तुमको बहुत फ़नी बात बताता हूँ. फ़नी बात है मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है. सो मेरे ये खेती वाली जो चीज़ चल रही थी ना, सो मेरी सिस्टर अमेरिका में अमेरिकन सिटीज़न है, बड़ी वाली बहन, और मेरी बीच वाली बहन है वो फिनलैंड की सिटीज़न है. सो दे आर सेटल्ड देयर सिंस 20-25 years. सो दिस ईयर जनवरी ऑन माई बर्थडे, 20 जनवरी को मेरा 50वां जन्मदिन था. तो उसके 2 महीने पहले शी रिजाइंड इन अमेरिका फ्रॉम वॉट एवर वर्क शी वॉज डूइंग, और वो खेती करने के लिए मेरे जन्मदिन के दिन बिहार आ गई. दैट वॉज द गिफ्ट शी गिव टू मी, कि अभी तुम थोड़े दिन आराम से एक्टिंग करो, मैं खेती करती हूँ. क्या बात? शी इज क्विट अमेरिका, शी इज लेफ्ट अमेरिका एंड शी शिफ्टेड बैक टू बिहार Okay. फार्मिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट माई यंगर सिस्टर, अभी हम लोग मिले थे एक आध महीने पहले, नहीं 10-15 दिन पहले, she said that I have also given notice, next year March I am also resigning and coming back to Bihar for खेती. क्या तो बात है? तीनों भाई बहन जो है ना साथ में खेती करेंगे. क्या बात है सर? ये बड़ी इंस्पायरिंग बात है सर, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके आई है. और उसका सबसे ज्यादा फनी बात क्या है, हाँ, फोन कर रही है आज, कह रही है यार हमारे गांव में ना, बिहार में जो गांव है वहां पे अभी तक वो केबल नहीं पहुंचा है इंटरनेट वाला, और जो है वो 2 GB ही डेटा मिल रहा है. बोली कि आई फर्स्ट टाइम फीलिंग सो क्रिपल्ड, कि मतलब आदमी हमेशा इंटरनेट से सराउंडेड रहा है, अब सडनली ये गांव गया है, वहां पे वो बात कर रही है ये सब जगह से कि यार कोई तो लगा दो. तो पता चला जी आपके यहाँ तो केबल कनेक्शन ही नहीं हुआ अभी तक, तो पहुंचवे नहीं किया है अभी. तो देखिए मैडम ये तो बहुत टाइम लगेगा इस सब में. तो मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया कि, तो मैंने उसको बोला है तू अब रिटायर हो गई है तो नेटवर्क से भी रिटायर ही हो जा. तो शी सेड नो मतलब शी इज 4 years elder to me, and बस इसी चीज़ से परेशान है बेचारी कि इंटरनेट नहीं है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज आप क्रिपल्ड हो. आप इन्फॉर्मेशन, अब आप एक ऐसे देश से आ रहे हो जहाँ पे मतलब 5G 6G जो भी चल ही रहा है, और
इनफैक्ट इंडिया में भी सारे शहरों में तो हम लोग वी आर अवेलिंग दैट फैसिलिटी ना। आज सारी चीज़ें इजीली हो रही हैं क्योंकि इंटरनेट की सुविधा है, बट वहीं पे एक गांव तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है। मतलब फ़ोन है, कनेक्शन है, सब कुछ है, पर डेटा नहीं है। बट डेटा का आप वो वाला वाईफाई वाला केबल नहीं कर रहे हैं। तो उस बात को लेके वो बेचारी, मैंने कहा देखो भाई हो अमेरिका से स्वदेश लौटी हो, करो ठीक, अब तुम ही करो। सर एक फेज आया था ना, आपने कहीं कहा था कि वो खेती की वजह से एक डेट हो गया था बहुत ज़्यादा। हाँ, वो साइकिल जो था फाइनेंशियल रोटेशन, वो अब बेहतर हो गया है पहले से? टूट गया है वो, मतलब टूट जितना गया है। जितना हाँ जितना लौटाना था उसमें कुछ कुछ अंश बचे हैं, बट दैट इज आई वुड से 10-15% ऑफ Okay. व्हाट आई हैड। और वो जो आपका मॉडल था जो वो किसानों के रिवाइव साथ, कर रहा हूँ मैं तुमको। अच्छा। बहुत जल्द मैं एक ऐसी खबर दूंगा कि बहुत बहुत बढ़िया खबर दूंगा। क्या बात है। हाँ, so it's farming only, but this time I'm working not on moringa or this thing. This time I'm working on millets. So वो बहुत जल्द मैं तुम्हें न्यूज़ दूंगा कि वो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है उस पर। क्या बात है सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या सर जब जब मिलता हूँ ना, मुझे एक नई आशा मिलती है आपसे बात करके, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की तो मैं थोड़ा सा ना आपसे बात करने के बाद घर जाके सोचने लगा कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। हे राम, हाँ, मैं ऐसा कुछ कर दिया मैं था बहुत आप। पर्पसलेस फील कर रहा था आपसे Sorry मिलने के यार। बाद। नहीं नहीं, मैंने कहा कि यार इतना कुछ बड़ा पर्पस है नहीं होस्टिंग, मुझे कुछ और करना है। फिर मुझे खेती का विचार भी आया। आई थिंक मैंने आपको मेल भी किया था, अगर आपने चेक किया हो तो। मैंने आपको उस टाइम मेल भी किया था कि अच्छा। यार क्या मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि यकीन मानिए जब जब मैं आपसे मिलता हूँ और आपकी बात होती है तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ छूट गया है जो मुझे आपसे सीखना छूटा है। नहीं है, आई थिंक कि नज़र उस तरफ नहीं जा रही है। छूटा कुछ भी नहीं है सब साथ में ही है। बट तुम जैसे अभी मैं कैमरा देख रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बट राइट नाउ आई एम अटेंटिव टुवर्ड्स दैट। राइट। बस इतना ही फ़र्क है कि सारी चीज़ें हैं यहीं पे, छूटा कुछ भी नहीं है। तुम अपना फोकस थोड़ा सा इधर ले आओ तो तुम दिखने लगोगे साफ, बस इतना ही है। ठीक है सर, एंड में कुछ फीडबैक मेरे लिए? हाँ? कुछ भी फीडबैक मेरे नहीं, लिए? बहुत सुधार हो गया पिछले साल से। सहज हो गए हो तुम। पिछले साल नहीं था क्या? नहीं, पिछले साल एक 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 प्रूव करने की अंदर से एक रहता है ना कि आप शुरुआत में नए नए थे। तो अभी वो ठहराव आ गया है तुम्हारा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के कॉन्वर्सेशन में, है ना। वो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त एनर्जेटिक और चिल्लाते ही रहे और आपको मसाला ही मिले। जी। It is also about how you extract things from the other person. So that craft is much more refined this time for you. थैंक यू सो मच सर, नहीं, thank बहुत you. मज़ा आया मुझे हमको आपसे मज़ा आया बात करके। करने में, और जो भी कंट्रोवर्सी होगी उसके लिए पहले से ही क्षमा। सर एक लास्ट रिक्वेस्ट है, इस कैमरा में देख के हाँ, बोलो। सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बबल, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा एक बार। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और प्लीज़ सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बबल। इनके साथ बात करके बहुत मज़ा आता है। इनकी खबरें बहुत ताज़ा हैं और दे कीप यू अपडेटेड एंड दे कीप यू एंटरटेन्ड विदाउट मसाला।